सबको जय मसीह की। सच में इतना सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ प्रभु का प्रिय जन कश्मीरी अंकुल जी को, पास्टर कश्मीर अंकुल को हृदय से धन्यवाद देते हैं और मेरा फ्रेंड और प्रभु का भविष्यवक्ता प्रोफेट सियोन जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। सच में इस जगह पर परमेश्वर प्रभु के दास लोग के द्वारा, इंजली कलीसिया के द्वारा इस जगह पर बहुत बेहतर काम प्रभु कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग को सबको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर हमें प्रदान करने के लिए, और आंटी जी को, सिस्टर जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आइए हम आज परमेश्वर की वचन से, सच में यहाँ पर परमेश्वर का हुजूरी बहुत बेपरिमाण कृति से है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वड्डे वड्डे काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस रीति से मेरे प्रियो इस कलीसिया में, प्रभु के लोगों के बीच में, आप लोग के बीच में इस सुंदर अवसर प्रभु प्रदान किए। मेरे प्रियो कल रात को और आज सुबह हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यहाँ पर क्या संदेश प्रचार करूं। हम प्रोफेट जियो जी से बात किए थे, क्या वचन बताना है। प्रोफेट जी, जो प्रभु आपको बताने का अगुवाई करेंगे आप वही बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में हम लोग कल से और आज दो संदेश ऐसा, इसमें कौन सा बताओ, कौन सा बताओ। आत्मा में यानी है पूरा लड़ाई हो रहा था, कौन सा संदेश बताओ करके, क्योंकि इस कलीसिया के लिए मेरे प्रियो ऐसा कहीं के लिए नहीं होता है। सुपरनैचुरल रेवलेशंस एक टॉपिक बताने का अगुवाई हो रहा था, फिर सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स, बाइबल में किसके किसके साथ यानी कितने प्रकार का आमना सामना होता है, उसके विषय में हालांकि आमना सामना है, उस अंश एक मिल रहा था। फिर मैं सुबह पवित्र आत्मा का 7 प्रकाशन, पवित्र आत्मा 7 प्रकार बात करते हैं, और पवित्र आत्मा का 7 सिंबल्स, किसको किसको पवित्र आत्मा दर्शाता है, वो संदेश तैयार किया आज सुबह यहाँ के लिए। जैसा आके इधर बैठा था मैं प्रभु की उपस्थिति में, ब्रदर्स अच्छे से वर्शिप कर रहे थे, तो परमेश्वर ने टॉपिक बदल दिया। परमेश्वर ने क्या टॉपिक, क्योंकि प्रॉफिट जी ने सुपरनैचुरल मीटिंग का वो टाइटल दिए थे, तो मेरे प्रियो उसी के ऊपर आप बात करो। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो आज जो संदेश में प्रचार करने चाह रहा हूँ, सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल। हालेलुया, सुपरनैचुरल लाइफ, अलौकिक जीवन के विषय में आज परमेश्वर का संदेश आप लोग के बीच में हम रिलीज करने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिछले 2 साल पहले यानी कोरोना के वजह से सब लोग परेशान थे। उस कोरोना के समय पे प्रभु के अनुग्रह से 120 दिन वन टाइम फास्टिंग, यानी रात में एक बार थोड़ा बहुत खाते थे, 120 दिन फास्टिंग रखने का अवसर परमेश्वर प्रदान किए। उसके दौरान मेरे प्रियो 30 संदेश अलौकिक जीवन के ऊपर मुझे मिला था। हालेलुया। मात्र 2 आयत को लेकर बाइबल में यीशु मसीह पानी के ऊपर चला था, और पतरस को भी चलने का अनुमति प्रभु दिए। वो दोनों आयत को लेकर बाइबल में डीप चीज है, गहराई बातें है मेरे प्रियो, गंभीर बातें है, गूढ़ बातें छुपा हुआ है। अगर उसको निकालेंगे बाहर, आप न जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे आत्मिकता में, अलौकिक रीति से। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं इस कलीसिया में परमेश्वर का, औकाफ का, मेरे प्रिय पवित्र आत्मा का पंखा ने यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता मेरे प्रियो, जो लोग
आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 40 का 31 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, परंतु जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाब के नाई उड़ेंगे। और प्रभु की वचन में लिखा रहता है, मेरे प्रिय, वे चलेंगे श्रमित ना होंगे, वे दौड़ेंगे थकित ना होंगे। वहां पर लिखा रहता है। यीशु के नाम से ये वचन आज आप लोग के जीवन में पूरा होने पाए, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को उकाब का पंख चाहिए? कितने लोग को उकाब का पंख चाहिए? कितने लोग आत्मिकता में मेरे प्रिय दौड़ना चाहते हैं? कितने लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, बल के द्वारा मेरे प्रिय प्रभु के आत्मिकता में हायर लेवल पे चढ़ना चाहते हैं? कितने लोग चढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। ऐसा ही हो आप लोग के साथ, आप लोग के जीवन में ऐसा ही हो। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर वो 120 दिन फास्टिंग रखने के कारण 30 संदेश अलौकिक जीवन के ऊपर दिए थे, और मेरे प्रियो 25 संदेश आदम के पहले क्या हुआ। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 1 से, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 2, ये दोनों आयत से 25 संदेश मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी आदम के पहले के विषय में बाइबल में 45 आयत लिखा हुआ है। उस 45 आयत, इधर एक आयत उधर एक आयत, ऐसा फजिल के रूप में रहता है। वो सब एक जगह जोड़ेंगे, आदम के पहले का पूरा आपको सामने आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 25 अंश आदम के पहले के विषय में मिला, 30 संदेश अलौकिक जीवन के ऊपर मिला, और साथ ही साथ 25 संदेश स्वर्गदूतों के ऊपर प्रकाशन मिला। हालेलुया, हालेलुया। जब यह संदेश मिला, मेरा प्रिय, मेरा विश्वास, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा प्रिय, मेरा प्रार्थना जीवन बढ़ चुका था। हालेलुया। आज उसमें से एक संदेश आप लोग के बीच में मैं बताने चाह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा अंश है अलौकिक जीवन का 7 रहस्य। अलौकिक जीवन का 7 रहस्य। बाइबल में मेरे प्रिय कौन कौन अलौकिक जीवन जिए, और अलौकिक जीवन में प्रवेश करने का, अलौकिक जीवन प्राप्त करने का 7 रहस्य। ये जब ये संदेश सुनेंगे, आप पहले जैसा नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये संदेश सुनेंगे, आप पहले जैसा नहीं रहेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से, हम 3 साल से पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 3 साल से पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और अद्भुत रीति से मेरे प्रियो हम आएंगे सोच रहे थे, कोरोना आके रोक दिया। 2 साल खाना नहीं हो पाया। उसके बाद मेरे प्रियो 6-7 महीना प्लान बनाए थे, 2 बार प्लान बनाए थे, तो 1-1 महीना फिर लॉकडाउन हो गया। प्रभु की अनुग्रह से मेरे प्रियो अद्भुत रीति से जब प्रोफेट सियोन से हमारा बात हुआ, आने के लिए जब हमको इनवाइट किए, इतना खुशी से, आनंद से हम भर गए। बात करना प्रभु के दास से पहले बात किए, और कुछ प्रभु के दासों से बात जब किए हम लोग आइए आइए बोल रहे, कब आना कोई नहीं बोल रहे। जब प्रॉफिट जी से जब हम बात किए, वो टाइम और डेट बताए, उसी के हिसाब से फिर बतिंदा में एक पास्टर जी है, वो भी बताया। फिर आखिरी में हम लोग 3rd टाइम प्रभु ने लेकर आ ही गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, पंजाब के लिए परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं। उस योजनाएं बतलाने के लिए, और पंजाब के लोगों के विषय में, पंजाब की कलीसियाओं के विषय में परमेश्वर कुछ विषय प्रभु दिए हैं। वो चीज को बांटने के लिए हम पंजाब आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले संदेश सुनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मेरे प्रिय बाकी के विषय भी सुनेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पहला रहस्य, पहला कुंजी, अलौकिक जीवन का पहला रहस्य, पहला कुंजी मेरे साथ खोलिए। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 34 चैप्टर और वचन 29 और
35 तक, 29 से 35 तक जल्दी आप पढ़ लीजिएगा। कोई पढ़ सकते तो जल्दी पढ़ लीजिए। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34, 29 से 35 तक। थैंक यू जीसस। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इज़राइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इज़राइली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उन्हें बताईं। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तो वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिली उन्हें इज़राइलियों को देता था। इज़राइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में पहला विषय मैं बताने चाह रहा हूं मेरे प्रियो, पहला रहस्य बताने चाह रहा हूं। वो रहस्य ये है 34 का, यहीं पे वो आयत नहीं पढ़ने के लिए कहा था, 28 आयत है। वो रहस्य ये है 34 का 28 आयत, निर्गमन की पुस्तक। पहला रहस्य, अलौकिक जीवन का पहला रहस्य। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अलौकिक जीवन का पहला रहस्य या पहला विषय फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना। मेरे प्रियो, जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं उन लोग के जीवन में, मेरे प्रियो, जो लोग यानी उपवास रख के केला खाते रहते हैं, उपवास रख के चुपके से बिस्किट्स खाते रहते हैं, उन लोग के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं। जो सीरियसली उपवास रखते हैं, जो प्रभु के लिए उनके जीवन में, मेरे प्रियो, बाइबल में जैसा लिखा हुआ है, जैसा मूसा जब 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ समय बिताया सीनाई पर्वत के ऊपर, जब वो नीचे उतर कर आ रहे थे, उसकी चेहरे से किरणें निकल रहे थे। उसकी चेहरे से जैसा सूरज के अंदर से किरणें निकलते मेरे प्रियो, वैसी मूसा की चेहरा से किरणें निकल रहे थे। आज मेरे प्रियो, मूसा को पता नहीं चला, मूसा को पता नहीं चला। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, यानी उसके चेहरा से किरणें निकल रहा है, मूसा को पता नहीं चला। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो, आपकी चेहरा चमकता है, आपको पता नहीं चलता। कभी आपके चेहरा से कुछ निकलता है, कभी पता चलता है। आत्मिक अनुभव ज्यादा है, प्रार्थना जीवन ज्यादा है, मैच्योरिटी है, सुपरनैचुरल विजडम है, सुपरनैचुरल पावर आपके पास है, सुपरनैचुरल मेरे प्रियो विजन्स एंड ड्रीम्स आप देखते हो तो आपको पता चलेगा मेरा चेहरा चमक रहा है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पता चलने में, बट बाकी लोग को पता चलेगा, सामने वालों को पता चलेगा। मेरे प्रियो, आपका चेहरा चमक रहे करके, आपके चेहरा से किरणें निकल रहे करके पता चल जाएगा। तो आज मूसा का जीवन में मेरे प्रियो, मूसा 40 साल मिस्र में थे, 40 साल मिद्यान, सऊदी अरेबिया का मदीना को मिद्यान कहते हैं, वहां पर 40 साल थे मूसा। उसके बाद 40 साल जंगल में थे। जब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात समय बिताया,
मेरे प्रियो परमेश्वर उससे बात किए, परमेश्वर उससे बात किए, परमेश्वर उसको 10 आज्ञा का लिख के दिए। आज मेरे प्रियो जो लोग, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, उपवास प्रार्थना को करते रहते हैं। उपवास प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, वो करते ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उपवास प्रार्थना करते रहते हैं फास्टिंग प्रेयर में, मेरे प्रियो मान के चलिए आपने हाफ डे का फास्टिंग रखी हो, तो आपको 3 घंटा प्रार्थना के लिए, 3 घंटा थोड़ा सा बाइबल पढ़ने के लिए, 3 घंटा वचन सुनने के लिए ऐसा टाइम निकालना चाहिए। जब जब आप मेरे प्रियो फास्टिंग प्रेयर रखते हो, आपके जीवन में मेरे प्रियो अंदर बाहर सामने मेरे प्रियो कुछ बदलाव होता है। परिस्थितियां बदल सकते हैं मेरे प्रियो, चीजें बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। कारण यह है उपवास प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की पुस्तक में मूसा अलौकिक जीवन जिए। मूसा कौन सा जीवन जिए? अलौकिक जीवन। तो आज मैं कहना चाहता हूं अलौकिक जीवन। कौन ऐसा व्यक्ति है लाठी दिखाने से समुद्र 2 भाग होगा? बताइए। यस। कोई लाठी को समुद्र की तरफ दिखाएंगे, क्या वो 2 भाग हो जाएगा? नहीं हो सकता। मेरे प्रियो मूसा को परमेश्वर सुपरनैचुरल विजन दिए, अलौकिक दर्शन दिए। 3 अध्याय 1 से 5 तक मत पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक में। परमेश्वर वो वहां पर झाड़ी जल रही थी, भस्म नहीं हुई। ये विचित्र क्या है करके देखने के लिए मूसा उधर जाता है। मेरे प्रियो तब परमेश्वर उस बर्निंग बुश से, उस झाड़ियों के बीच में से यहोवा का दूत के रूप में परमेश्वर मूसा से बात की। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं आज आप लोग के जीवन में, आप लोग के जीवन में कुछ यानी सुपरनैचुरल विजन्स होते हैं, कुछ सुपरनैचुरल दर्शन मेरे प्रियो, कुछ अलौकिक सपने होते हैं। ये अलौकिक सपने, ये अलौकिक दर्शन क्या करेंगे आपके जीवन में? आपको अलौकिकता में प्रवेश कराएंगे, अलौकिक जीवन में आपको ले जाएंगे। आप नेचुरल हो, दूसरी तरफ से आप सुपर नेचुरल हो। हालेलुया। आप साधारण व्यक्ति हो, एट द सेम टाइम आप असाधारण व्यक्ति हो। मेरे प्रियो हम ऑर्डिनरी है, एट द सेम टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग दिखते हैं कमजोर टाइप का, बट हम लोग स्ट्रांग है। आमीन। हम दिखते हैं पावरलेस, बट हम पावरफुल है। हालेलुया। शक्तिहीन जैसा दिखते हैं, हम शक्ति ताकतवर वाले लोग। आमीन। तो आज परमेश्वर की पुस्तक में मेरे प्रियो मूसा का जीवन में हम देख सकते हैं, मूसा के पास जो लाठी दिए, उस लाठी में परमेश्वर की सुपरनैचुरल पावर छुपा हुआ था। यस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में अगर मैं एक कर्चीफ को लेकर बैठूंगा, इस कर्चीफ में परमेश्वर का सुपरनैचुरल पावर आ जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में एक टवल को लेके बैठूंगा, एक चादर के ओढ़ के बैठूंगा, एलाइजा का चादर। मेरे प्रियो उस चादर में परमेश्वर का सुपरनैचुरल पावर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के पुस्तक में मूसा को परमेश्वर लाठी दिए। वो मूसा लाल समुद्र के पास क्या करता है? परमेश्वर को दुहाई दे रहा था, मूसा मूसा मुझे क्यों दुहाई दे रहा हो? अपना लाठी उठा, समुद्र की ओर दिखा, वो 2 भाग हो जाएगा ऐसा करके परमेश्वर ने बताया। जब वो उसने ऐसा ही किया, समुद्र 2 भाग हो गया था। लगभग 17 किलोमीटर लंबाई तक वो 2 भाग हो गया था। 17 किलोमीटर इधर से कौन सा जगह है? बटाला। बटाला तक परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर दिए। हालेलुया,
हालेलुया। मेरा प्रियो, पैदल चलने वाले लोग 6 लाख लोग थे। आपको पता वास्तव में कितने लाख लोग थे? स्त्रियों को बच्चों को नहीं गिने, स्त्रियों और बच्चों को नहीं गिने। मेरे प्रियो, वो सबको मिला के 20 से 25 लाख लोग थे। उतने लाख लोग मेरा प्रियो, इतना थोड़ा सा अगर समुद्र को थोड़ा सा 2 भाग करेंगे तो एक के पीछे एक के पीछे एक 25 लाख लोग पार करने के लिए कितना दिन लगेगा आप बताइए। उनके पास जानवर भी थे। मेरा प्रियो, बहुत लंबा दूर तक परमेश्वर तो भाग कर दिए। इसकी वजह से सब लोग ने एक ही रात में पार कर लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, निर्गमन की पुस्तक में 14 अध्याय में बड़ा मजा आता है। जब मैं वो लाल समुद्र के पास जाता हूँ, अलौकिक सामर्थ्य का स्पर्श होता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, वो लाठी में परमेश्वर की सामर्थ्य, अलौकिक सामर्थ्य छुपा हुआ था। सुपर नेचुरल लाइफ जीने के लिए सुपर नेचुरल पावर चाहिए। सुपर नेचुरल पावर यदि आपको चाहिए, उपवास प्रार्थना करना चाहिए। उपवास प्रार्थना जो व्यक्ति करते हैं, उसकी चारा से किरणें निकलेंगे। हालेलुया। उसकी आंखों से ज्योति निकलेगा। हम दुष्ट आत्मा को निकालते समय दुष्ट आत्मा बताते हैं, आपकी चारा हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, आपकी चारा हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, आपकी आंखें हम देख नहीं पा रहे हैं। आंख जैसा दिख रहा है बोलते हैं। हमको पता नहीं चलता कभी कभी, जैसा मूसा को पता नहीं चला, कभी कभी हमको पता नहीं चलता है, पर दुष्ट आत्मा को पता चलता है। मेरे प्रियो, अशुद्ध आत्मा को पता चलता है, शैतान को पता चलता है किसके अंदर कितना पावर से, कितना पावर है, कितना विश्वास है, कितना सामर्थ्य है, कितना वरदान है। शैतान को पता है, दुष्ट आत्मा को पता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, वो समुद्र को जब परमेश्वर 2 भाग किए, वो पानी दीवार के जैसा खड़ा हो गया। कभी सुने पानी दीवार के जैसा खड़ा होना? कभी देखे आप लोग पानी खड़ा होना? बाइबल में लिखा रहता है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 इस प्रकार लिखा रहता है, देखिएगा 22 आयत 21-22 14 का निर्गमन की पुस्तक। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। आमेन, आमेन, आमेन। अगले आयत, अगले आयत। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाहीं दीवार का काम देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, कभी कोई ऐसा किए पानी के ऊपर पानी को खड़ा करके कभी कोई दीवार बनाया? मेरे प्रिय, 1 गिलास का पानी भी हम लोग एक जगह यानी कुछ चीज में रखेंगे तो वो रहेगा, ऐसे छोड़ देंगे तो पानी बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। बट बाइबल में लिखा है दीवार जैसा काम करते थे ना, दोनों तरफ का पानी इधर और उधर का पानी दीवार बन गए थे इस्राएली प्रजा के लिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आज आप लोग के जीवन में आपकी आंखों के सामने जो भी मुश्किलता क्यों ना हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से एज अ मैन ऑफ गॉड, एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, आज मेरे प्रियो, मैं आप लोग के जीवन में वो लाठी मूसा को प्रभु दिए थे, हम लोग को 2 धार तलवार दिया है। हालेलुया, ये 2 धार तलवार दिया है परमेश्वर। इस तलवार के थ्रू आपके समस्याओं को जो आज आप लोग फेस कर रहे हैं उसको मैं परिपूर्ण रूप से हटाता हूं। जैसा परमेश्वर लाल समुद्र को हटाया, 2 भाग कर दिया, आज के दिन आपकी समस्या यीशु के नाम से 2 भाग हो जाएगा। आपकी जहां रास्ता नहीं है,
जैसा समुद्र से प्रभु ने रास्ता निकाला, वैसा आपके जीवन में हर रास्ता जो बंद पड़ा था वो यीशु के नाम से खोलता हूं, यीशु के नाम से हर रास्ता खुल जाएगा आप लोग के लिए। हालेलुया। हर द्वार, हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए 12 फाटक खुल जाता है। 12 फाटक खुल जाता है यीशु के नाम से। हर एक फाटक आज आप लोग के लिए खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बंद करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर रास्ता को, दरवाजाओं को खोलने के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है, नबी लोग को भेजता है। हालेलुया। आज आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो, आज आप लोग के जीवन में हर मुश्किलताएं खत्म होने वाला है। हालेलुया। हर मुश्किलताएं खत्म होने वाला है। परमेश्वर मेरे प्रियो हम सबसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। एक प्रभु का दास है बाहर देश में, वो क्या करता है मालूम? वो हमेशा परमेश्वर आप लोग से प्यार करते हैं ऐसा बोलता है, आप लोग से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं ऐसा बोलता है वो प्रभु का दास। मेरे प्रियो सच में परमेश्वर पहले बाहर देशों में ज्यादा पवित्र आत्मा का काम होता था, और अभी के समय पे भारत देश में पवित्र आत्मा का काम तेज से बढ़ने वाला है और बढ़ते जा रहा है और बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो हमारा भारत देश में और कुछ साल पहले साउथ में आंध्रा, केरला, तेलंगाना मेरे प्रियो और तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसा 5 स्टेट्स है, वहां ज्यादा प्रभु का काम होता था। और अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में प्रभु का काम हो रहा है मालूम? पंजाब में प्रभु का काम ज्यादा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पंजाब के लोगों के लिए परमेश्वर का आशीष का बरकत और बरसात होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में जो अब तक मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स दिया है, उस ब्लेसिंग्स बहुगुणित होने वाला यीशु के नाम से। वो ब्लेसिंग्स बहुगुणित होने वाला यीशु के नाम से। मेरे प्रियो अब तक जो धन दौलत प्रभु ने पंजाब के लोगों को जो दिया है, अब परमेश्वर का 15 प्रकार का धन बाइबल में लिखा हुआ है, वो भी धन प्रभु देने चाह रहा है आप लोग को। हालेलुया, वो भी देने चाह रहा है ताकि परमेश्वर का राज बढ़ जाए, ताकि परमेश्वर की आत्मा का फसल होते रहे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मूसा के पास परमेश्वर लाठी दिए और मूसा परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, उसकी वजह से मेरे प्रियो उसने अलौकिक जीवन जिए। कौन ऐसा व्यक्ति है मेरे प्रियो? आज तक मूसा का समय खत्म होकर 3500 साल हो चुका है। 25 लाख लोगों को चलाने वाला अगवा बनना मामूली बात है। 100-200 रहने से दिमाग खराब हो जाता है क्या? मेरे प्रियो इतने लाख लोगों का बोझ उठाना, इतने लाख लोगों को लेके जाना, वो भी इस्राएली प्रजा मामूली प्रजा नहीं है। बुड़बुड़ाते थे क्या जंगल में परमेश्वर हमको मांस खिला सकता है, नॉन वेज खिला सकता है? मेरे प्रियो वो बुड़बुड़ाते थे बार बार मूसा के ऊपर। प्रभु की वचन में परमेश्वर पूर्व की हवा भेजता है, पूर्व की हवा भेजता है और बटेरों को बटेर के ले आता है और एक जगह 7 से 8 फीट 9 फुट का ऊंचा पे बटेरों को गिरा देता है। 25 लाख लोगों के लिए परमेश्वर एक ही दिन में समुद्र में पूर्व की हवा चलाई और बटेरों को बटेर के लाए और उनके सामने बटेरों को गिरा दिया। वो पूरा 7 से 9 फीट गिराए। ये बटेरों को इन लोग को बटोरने में 3 दिन लग गए। 3 दिन लग गए उन लोग। प्रभु ने एक दिन में लाके गिरा दिए पूर्व की हवा भेजकर, और उन लोगों ने एक दिन का नॉनवेज मांगी। परमेश्वर 1 महीना तक नॉनवेज खिलाए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग के जीवन में, जैसा यहाँ पर मूसा के जीवन में परमेश्वर की चमत्कार होते थे, वैसे आप लोग के जीवन में, क्योंकि हम आत्मिक इस्राएली हैं, हम आत्मिक यहूदी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में कुछ अलौकिक कार्य होने वाला है, कुछ अलौकिक कार्य होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट। मेरे प्रियो, सबसे पहला व्यक्ति मूसा। ये मूसा एक बार नहीं, 2 बार 40 दिन उपवास रखे थे। बाइबल में हम देख सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक 24 का 18 आयत में भी लिखा रहता है वो पहली बार था, और निर्गमन का 34 जो अभी पढ़े हैं वो दोबारा का था। ये दोनों जगह 40 दिन 2 बार रखे। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति के पास चलेंगे। यस। कितने लोग मूसा से मिल चुके हैं? हम लोग शरीर में यहाँ बैठे हैं, आत्मा में मूसा से मिलने चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु क्या बेटी है, वो बाहर देश की है, वो क्या प्रार्थना करती थी मालूम? उसका पैर नहीं है, वो क्या प्रार्थना करती थी मालूम? प्रभु, मैं रात के समय सो जाऊंगी, मैं पैर से फिजिकली कहीं नहीं जा सकती हूँ, बट आत्मा में जब मैं रात में सोती हूँ, मेरी आत्मा को पवित्र आत्मा आप लेकर जाइए और सेवकाई कराइए, लेकर जाइए और सेवकाई कराइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति को, उसकी आत्मा को ले जाते थे, सेवकाई करा के वापस लाते थे। क्या ऐसा हो सकता है? मेरा प्रिय, मेरा 4-5 संदेश उसी के ऊपर है। हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यानी हमारे स्पिरिट को परमेश्वर, यानी होली स्पिरिट, वो कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। स्वर्ग ले जा सकता है, स्वर्ग दिखा के वापस ला सकता है। नरक में ले जा सकता है, नरक में कितना भाग है आपको दिखा के वापस ला सकता है। ये होता था डीजीएस दिनकरण सर के साथ, अपोस्टल डीजीएस दिनकरण के साथ ये होता था। हालेलुया। वो 2-3 दिन तक रूम में प्रार्थना करते थे, उनका शरीर वही रहता था, उसकी आत्मा स्वर्गलोक में चले जाता था। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को ले जाते थे। यीशु के नाम से यह प्रकाशन यहाँ पर आप लोग के जीवन में भी, एंजेलिक कलीसिया में आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को नया प्रकाशन चाहिए? आमीन। जिसको नींद आ रही है उन लोग हालेलुया कहेंगे, जिसको नींद आ रही है उन लोग हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर नहीं हैं उन लोग जोर से हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। लोग यहाँ पर नहीं है, जिसको भूख लग रहा है उन लोग भी हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। भूख नहीं लग रहा है क्योंकि आत्मिक भोजन मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में बहुत सामर्थ्य रहता है। रहता है नहीं रहता है? बताइए। बहुत रहता है। एक व्यक्ति एक पास्टर साहब के पास आकर, पास्टर जी मेरे घर में मीटिंग रखी है ना, पास्टर साहब मेरे घर में मीटिंग लीजिए ना। वैसा 6 महीना तक जाता रहा। 6 महीना के बाद पास्टर जी एक डेट दिए। कितना महीना के बाद? 6 महीना के बाद जब पास्टर जी डेट दिए, पास्टर साहब गाना समाप्त हो गया और वचन बताने के लिए पास्टर जी खड़े हो गए, वचन बताना चालू कर दे रहे। यूहन्ना 3:16 ऐसा बोला। कोई पढ़ नहीं रहे थे। फिर सेकंड टाइम यूहन्ना 3:16 ऐसा 2 बार बोले। वो जो व्यक्ति मीटिंग रखा था उसका नाम पास्टर साहब को पता नहीं था, और वो व्यक्ति पीछे बैठे थे, जैसा वो ब्रदर बैठे हैं ना, बाहर दिख रहा है, एक भैया खड़ा, एक ब्रदर बैठा है, उतना दूर पे बैठे थे। पास्टर साहब 2 लोग 2 बार यूहन्ना 3:16 बोला, कोई पढ़ नहीं रहे थे। थर्ड टाइम यूहन्ना 3:16 ऐसा बोला। यूहन्ना 3:16 ऐसा बोला।
पढ़ने में लेट, उस समय में भी तीसरा टाइम भी कोई पढ़े नहीं, तुरंत वो व्यक्ति खड़े होके पास्टर जी रोक दो, रुक जाइए। पास्टर जी आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्या हुआ? पास्टर जी मैं क्यों बुलाया आपको? पास्टर साहब बोलते हैं वचन बताने के लिए। आप वचन बताइए ना। मैं तो वचन ही बता रहा हूं। कहा पास्टर साहब आपको मैं क्यों बुलाया? वचन बताने के लिए। पास्टर जी बोलता है ये क्या नाटक है? 6 महीना मेरे पास आए थे ना मीटिंग रखने के लिए, बोलने के लिए। हाँ आया था पास्टर साहब, अब वचन बताने के लिए खड़ा हो गया हूँ, रोक दो क्यों बोल रहे? पास्टर जी आपको वचन बताने बुलाया हो ना? हाँ मैं वचन ही बता रहा हूँ। वचन कहाँ बता रहे आप? यूहन्ना कौन है? मैं हूं। 3 कौन है? मेरे 3 पत्नियां। 16 कौन है? उनके बच्चे 16, मेरा बच्चे 16 बच्चे। 2 बार आप उंगली लगा के यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 ऐसा मेरा को उंगली दिखा के सबको बता रहे आप। 16 कौन है? मैं 16 साल से मेंटेन कर रहा हूं ये तीनों परिवार को। आपने आके मेरा तरफ उंगली दिखा के यूहन्ना 3:16 बोल के मेरा गुप्त जीवन को सामने लेकर आ गया आपने। मेरा पति लोग को भी पता नहीं है और मेरा गांव वाले को भी पता नहीं है, पर आपको पता चल गया, इसलिए आप 3:16 3 बार बताए। मेरे प्रिय पास्टर जी को मालूम नहीं था इसका नाम यूहन्ना करके। पास्टर जी को मालूम नहीं था इसका 3 पत्नियां करके। अब पास्टर साहब को यह भी नहीं मालूम इसको 16 बच्चे करके, और बिल्कुल नहीं मालूम 16 साल से मेंटेन कर रहे करके। ये अपने ऊपर ले लिया प्रभु की वचन को और सच्चाई को खुद उगल दिए। मेरे प्रिय कभी कभी कोई ऐसा कम दिमाग वाले लोग होते हैं, मतलब पास्टर जी अच्छा वचन बताया, मेरे लिए बताया, मेरे लिए बताया, कितना अच्छा बताया, ऐसा बोलेंगे। कुछ मिर्ची लगने वाला कुछ बता दिया। अभी के टाइम पे होता है मालूम, यानी आज का वचन है ना, मैं क्या बताऊं, मेरे को मुंह भूल गया था। क्यों? पास्टर जी का वचन पूरा मेरे ही बारे में बताया। आपके बारे में नहीं बताएंगे तो पड़ोसी के बारे में बताना है क्या? आप बताइए। अभी कैसा हो गया मालूम, यानी कुछ अच्छा वचन बता रहा, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए, ये मेरे बारे में कुछ। झूठ मत बोलना ऐसा करके। अगर पास्टर जी ने बता ये ना मेरा साइड वाली के लिए है, ये मेरा साइड वाली, वही तो झूठ बोलती है। आप लोग गुस्सा मत करना, झगड़ा मत करना। अच्छा हो गया मेरा ऊपर वाली ऐसी करती है, ये मेरा ऊपर वाली के लिए। वचन उनके पास जा रहा है, वचन को इन लोग डिवाइड करके इधर जाओ वचन, तू इधर जा, तू ऊपर वाले के पास जा। ऐसे करते रहते मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। वचन जितना आपके जीवन में आने देंगे उतना आपका जीवन परिपक्व होगा, उतना आपका जीवन हरा भरा रहेगा, उतना आपका जीवन आशीषों से, आनंद से, खुशी से भर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो एक वचन काफी है आपका जीवन बदलने का। मुंह से निकला था पास्टर साहब के मुंह से, वो लोग पढ़ने में लेट हो गए थे, पता नहीं उसी समय लेट होना था, उसी समय उन लोग पढ़ने में लेट करना था। शायद हो सकता है यानी उसका सच्चाई को उगाड़ने के लिए इन लोग को पढ़ने में लेट हो गए। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में मेरे प्रियो 2 आयत को 2 लोग अलग अलग जगह पे पढ़ के, एक व्यक्ति साइंटिस्ट बन गया और एक व्यक्ति पेट्रोल पंप का मालिक बन गया। कौन सा आयत है पास्टर जी, हमको भी बताओ, हम भी मालिक बनना चाहते। मेरा प्रियो आदम को सुलाकर उसकी पसली वो निकाल कर हवा को बनाए, थोड़ा देर के लिए नींद दिलाया, सुलाया। वो वचन को पढ़ के परमेश्वर का प्रकाशन, मेरा प्रियो एक साइंटिस्ट है। मेरा प्रियो
एक व्यक्ति सिम्पसन, जेम्स सिम्पसन करके एक प्रभु का दास है। उस व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को थोड़ी देर सुला सकते हैं, तो उसने एलेशिया मेरा प्रयोग क्लोरोफॉर्म का उद्घाटन किए। कैसे? बाइबल पढ़ के। एक और व्यक्ति है मेरा प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 2 का 2-3 आयत को पढ़ के वो जो मूसा का पेटी को राल लगाए थे, और राल की लगाना, वो यहाँ पर अगर राल है तो यहाँ पर जरूर पेट्रोल होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग को ले आके वहां पे खुदवाई कराए, जैसा मिस्र में जब खुदवाई कराए है वहां पे पेट्रोल डीजल मिला। एक आयत पढ़ के मेरा प्रिय उसको प्रकाशन मिला, उस प्रकाशन के कारण वो करोड़पति अरबपति बन गया। मेरा प्रिय, अगर वचन अच्छा से आप लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर का प्रकाशन अगर मिलेगा, वो बन जाएंगे जो प्रभु आपको बनाना चाहते हैं। हालेलुया, वो बन जाएंगे जो प्रभु आप लोग को बनाना चाहते हैं। आज अलौकिक जीवन परमेश्वर हमको देना चाहते, अलौकिक जीवन प्रभु हमको देना चाहते हैं। उसके लिए पहला रहस्य है उपवास प्रार्थना। नंबर 2, दूसरा विषय के पास हम चलते हैं, एलाइजा के पास चलेंगे। एलाइजा के पास पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय 5 से 8 तक फटाफट पढ़िए। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय 5 से 8। हाँ, वह झाऊ के पेड़ के तले लटक के लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। तब दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन का भोजन खाकर एलाइजा 40 दिन यात्रा करके होरेब पहुंचे। मेरे प्रियो, एलाइजा 5 आयत में 19 का 5 में वो मौत मांग रहे थे, बट परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजा, मटन खिलाया और रोटी खिलाए। और मेरे प्रियो, वो खा के, बाइबल में लिखा था, वो खा के 40 दिन यात्रा करके होरेब पहुंच गए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यानी सुपर नेचुरल स्पीड आ गया एलाइजा के जीवन में, भविष्यवक्ता का गति। मेरे प्रियो, वो जहां पर थे और जहां गए, वो दोनों का डिस्टेंस बहुत किलोमीटर्स का फर्क था। वो इस्राएल देश में थे, इस्राएल देश से, यानी मैं कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन में सुपर नेचुरल स्पीड आएगा, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो। हालेलुया। हमारा प्रॉफिट जी आंध्रा जाने वाले हैं, रात को कार में आते समय बड़ा मजा आया। गुरदासपुर से इधर आने के लिए कितना देर लगता है? आधा घंटा 20 मिनट। हम 2-2.5 घंटा लगा हम लोग को पहुंचने में। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, ऐसा पूरा घुमा के प्रॉफिट जी ने हमको लेकर आए। तो रात को बता रहे थे हमको, यानी राजमंड्री नाम की जगह, विजयवाड़ा नाम की जगह, मेरा प्रियो ताड़ेपल्ली गुड़म, ये पूरा मेरा एरिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं जहां पे पैदा हुआ था, वो जगह पे प्रॉफिट जी को परमेश्वर लेके जा रहा है। हालेलुया। मैं इधर आया हूँ, प्रॉफिट जी को प्रभु उधर लेके जा रहा है। मैं 15 के बाद 10 के बाद उधर ही रहूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर, अभी टाइम नहीं है, 7 प्रकार का स्पीड देना चाहते हैं प्रभु के लोगों को। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का स्पीड देना चाहता है। उसमें एक प्रकार का स्पीड है प्रोफेटिक स्पीड, भविष्यवक्ता का गति। मेरे प्रिय, भविष्यवक्ता लोग को कोई रोक नहीं सकते, भविष्यवक्ता लोग को कोई कुछ बोल नहीं सकते, भविष्यवक्ता लोग के सामना कोई कर ही नहीं सकते, क्योंकि 100 शेरों का दिल इसी के एक के अंदर रहता है।
एक ही 10,000 की बराबर होता है भविष्यवक्ता। हालेलुया, हालेलुया। एक भविष्यवक्ता के साथ कितने स्वर्गदूत होते हैं मालूम? कोई बता सकते हैं? एक भविष्यवक्ता के साथ, एक अभिषिक्त प्रभु के दास लोग के साथ कितने स्वर्गदूत होते हैं मालूम? 6 लाख। कुछ रेफरेंस है? बाइबल में 2 रेफरेंस है, इसीलिए पूछ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लोगों के साथ, भविष्यवक्ता लोगों के साथ 72,000 स्वर्गदूत होते हैं। 72,000 स्वर्गदूत होते हैं भविष्यवक्ता के साथ। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी हमको रेफरेंस चाहिए तभी हम यकीन करेंगे। ऐसा कोई है? पास्टर जी आप रेफरेंस बताइए तभी हम विश्वास करेंगे। ऐसा कोई है तो उठाइए, कोई दिक्कत है, दिखाऊंगा। इसलिए नहीं है, चलो फिर भी लिखिएगा। मत्ती रसू समाचार, आप अच्छे लोग हैं। मत्ती रसू समाचार, मत्ती रसू समाचार अध्याय 26 अध्याय मत्ती रसू समाचार और 53 आयत, 53 आयत मत्ती रसू समाचार। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्ग दूतों की 12 सैन्य दल से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। 12 पलटन, नीचे एक पलटन है 6,000 स्वर्गदूत। 12 पलटन है 12 इंटू 6,000, 72,000 होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जरूरत नहीं था, वो परमेश्वर है। आज भविष्यवक्ता लोग को जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यार मेरे प्रियो, अदृश्य रीति से 72,000 स्वर्गदूत ऑन मिशन में रहते हैं भविष्यवक्ता लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अधिक वाला एक बात आया है, अधिक। ये अधिक क्या होता है? 4 गुना और बढ़ सकता है। 72 को 4 कर देंगे, 2,90,000, 2,80,000। एलीशा के पास आए थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, जिसकी आत्मिक आंखें खुला रहता है उसको स्वर्गदूतों का दर्शन दिखता है। जिसका आत्मिक आंखें खुला रहता है उसको क्या दिखता है? स्वर्गदूतों का दर्शन दिखता है। मेरे प्रियो, एलीशा का सेवक, नेक्स्ट चलेंगे उसी के पास। एलीशा का सेवक जो नहीं देख पा रहा था वो एलीशा देख रहा था। लाखों लोग आए थे वहां पर। एलीशा को बिल्कुल इतना भी डर नहीं था। लाखों लोग आए थे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, यानी अधिक जो यीशु मसीह ने बताया वहां पर 4 गुना बढ़कर, यानी यीशु वहां पर एलीशा उसकी सेवक को गेहाजी को कहता है, जो हमारा जो अदृश्य स्वर्गदूत जो है उससे भी 4 गुना ज्यादा है। बोला हालेलुया, हालेलुया। ये छठवां अध्याय, वहां जाएंगे अभी थोड़ी देर में, जाएंगे नेक्स्ट उन्हीं के पास जाएंगे हम लोग। एक स्वर्गदूत कितने लोगों को मार सकता है मालूम? एक दिन में एक स्वर्गदूत एक रात में कितने लोग को मार डालेगा मालूम? कोई बता सकते हैं क्या? 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग? कितने? एक स्वर्गदूत एक रात अगर टाइम देंगे कितने लाख लोग को मारेगा मालूम? बाइबल में 1,85,000 लोग को मार डालेगा। एक रात स्वर्गदूत को टाइम देंगे 1,85,000 लोग को मार डालेगा। 72,000 स्वर्गदूत कितने लोग को मारेंगे? और ये 4 गुना बढ़ाएंगे तो 2,80,000, 2,90,000 स्वर्गदूत कितने लाख लोग को मार सकते हैं? पूरी धरती खत्म, पूरा खत्म।
मेरे प्रियो, यीशु के नाम से वो एंजेलिक स्पीड आप लोग के अंदर आने पाए। एंजेलिक कलीसिया में एंजेलिक स्पीड, स्वर्गदूतों का, मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों का स्पीड, गति आने पाए आप लोग के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से मेरे प्रियो, एक विश्वासी के साथ कितने स्वर्गदूत होते हैं मालूम? कोई बताएंगे?